वोल्ट नैनो में है और करंट माइनस टेन -10 पिको। -10 पिको एम्पियर करंट है। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से। अब हम ये करेंगे कि यहाँ इनपुट का आउटपुट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आउटपुट का वोल्टेज की वैल्यू चेंज होंगी उसको हम देखेंगे भी नहीं, ये यहाँ की वोल्ट। ठीक है, अब हम सिर्फ नहीं कि ये दोनों को देखेंगे और इसको नोट करते जाएंगे। तो इसकी वैल्यू जो नोट करने के लिए मैं एक एक्सेल ओपन कर लेता है। इसमें वोल्टेज और उसके बाद नेक्स्ट करंट। वोल्टेज चाहिए हमको 0.1, 0.2 और ऐसे चलेंगे हम आगे तक, क्योंकि फॉरवर्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो इनपुट का नेचर उसकी तरह होता है, क्या कहते हैं उसको, डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। तो डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जैसा होता है, तो इसमें वही 0.7 से वो आगे बढ़ेगा अप्रोक्सीमेटली। अभी हम इसको यहाँ का वोल्टेज देखते हैं, यहाँ का वोल्टेज आना चाहिए 0.1 वोल्ट। पहली रीडिंग के लिए 0.1 वोल्ट आना चाहिए। तो 0.1 वोल्ट के लिए हम इसको बढ़ाते हैं। कितना आया ये देखो 100 मिली वोल्ट आया। 100 मिली वोल्ट को हम 0.1 वोल्ट बोल सकते हैं क्या? देखो डेसिमल पॉइंट को ले जाएंगे इधर लेफ्ट में, तो 0.1 होता है। तो 0.1 वोल्ट की पहली रीडिंग मिल गई। करंट कितना है देखो, -9.79। इस पे करंट है -9.79। ठीक है, और ये मिली एम्पियर में है। नहीं, अरे ये तो पीको एम्पियर में है। पीको एम्पियर का करंट जो है तो इतना बड़ा नहीं, तो इसको हमको रीडिंग को लेना पड़ेगा और उसको मिली एम्पियर में लेते हैं। ठीक है, इसको मिली एम्पियर में कर देते हैं। पीको एम्पियर को मिली एम्पियर में करेंगे तो कितना होगा देखो, 9.7। ये पीको है, पीको मतलब 10⁻12। तो मेरे ख्याल से पीको के से नैनो करेंगे 3 जीरो लगेंगे, और नैनो से माइक्रो करेंगे फिर 3 जीरो लगेंगे, ज्यादा लगे। फिर नैनो से माइक्रो से मिली करेंगे तो फिर 3 जीरो लगेंगे। तो ये इसको तो हम जीरो ही कर लेना चाहिए। ठीक है, दिस वैल्यू मस्ट बी जीरो। डेसिमल पॉइंट नहीं हटाया था मैंने। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये वैल्यू जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, तो उसको हम जीरो ले लेते हैं डायरेक्टली। माइनस में से मतलब नहीं, जीरो ही रहेगी वो। हम क्योंकि ग्राफ में प्लॉट नहीं कर पाएंगे वैल्यू को। और इसके बाद दूसरी वैल्यू लेते हैं हम आगे। यहाँ पे देखेंगे सामने में ये 100 मिली वोल्ट से 200 होना चाहिए। ये आ गया 200। इस पे देखो कितना है, -9.59 पीको। इसको भी हम लेंगे तो जीरो बनेगी हमारी वैल्यू। इसके बाद हम चाहते 300। 300 पे कितनी आ रही है देखो, पीको में है, तो ये भी जीरो ले लेंगे इसको। 400 पे भी पीको है, जीरो ले लेंगे इसको। अब देखो यहाँ डायरेक्टली माइनस से प्लस में आ गया। प्लस में आ गया, इसका मतलब ही जो है अभी ये बढ़ रहा है। माइनस यानी जीरो लाइन क्रॉस कर दिया इसने, ऊपर आ गया अभी ये। अब लेकिन फिर भी पीको में है। पीको को हम नहीं किया, जब अपने मिली में कन्वर्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसको हम अब नैनो में आ गया देखो, 599 मतलब 600 है ना, 0.6। 0.6 पे 11 नैनो है। नैनो को मिली में कन्वर्ट करेंगे 6 जीरो लगेंगे, तो तब भी जीरो हो जाएगा। ये देखो अभी ये हम लाए हैं कहाँ पे, 691, 0.691। इसके ऊपर कितना रहा, 412 नैनो, ये भी जीरो ही हो जाएगा। माइक्रो को तो कंसिडर करके देख लेते हैं। ये 722 मतलब यहाँ इसको राउंड फिगर कर लो, 0.7 समझ लो उसको। ये 0.722 लिख ही लेते हैं। ठीक है, इस पे कितनी आ रही देखो, 1.3 माइक्रो। 1.3 माइक्रो। अभी 1.3 जो माइक्रो है, इसको कितने पीछे ले जाना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट मिली करने के लिए? एक हो गया, 2, 3, ये हो गया मिली। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगेगा, ये हो गया मिली में। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे आगे और 0.8 पे आने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 0.8। देखो 800 मिली मतलब 0.8। इस पे 27 माइक्रो, 27 माइक्रो
27 पॉइंट है अभी, तो डेसिमल पॉइंट को उधर शिफ्ट करेंगे तो किधर जाएगा, ये देखो 0.0 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 0.027 मिली। तो आप देख सकते हैं वैल्यू बढ़ी है 13 से 20, देखो 13 दो जीरो है यहाँ पे, एक जीरो, काफी वैल्यू बढ़ गई है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक जाती है। 0.8 हो गया, 0.9 पे आते हैं। अब मेरे ख्याल से 0.9 बहुत मुश्किल से मिलेगा। देखो कितना स्पीडली बढ़ा रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं आ रहा। ये टच हो गया लास्ट वैल्यू पे, मैंने 10 वोल्ट दे दिया मैंने यहाँ पे इनपुट में, और अभी भी नहीं आया। और ये चला गया है 458 माइक्रो पे। एक, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कर दिया कि इसको अपन ने मिली में ले लिया ना इसको, इसको अगर माइक्रो में लेते तो ज्यादा अच्छा रहता था। जाने दो, ग्राफ का नेचर तो बदलना नहीं है। यहाँ तक जीरो रहेगा, उसके बाद 0 पॉइंट ये हो गया, उसका नेक्स्ट वैल्यू हमको जो मिल रही है वो है 835। 835 मतलब 0.835, इस पे कितनी आ रही, ये है 0.458 मिली, 0.458 मिली। तो ये वैल्यू में एक देखो जंप आया यहाँ पे, काफी बड़ा जंप आया। इसको हम नोट करके इसी को हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्वेचर मिलेगा आपको, 13 से 27 का कर्वेचर मिलेगा, और 27 से 400 का जो एक स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल सीधी ऊपर जाने वाली। तो इसको इसी को हम प्लॉट कर सकते हैं, इसके आगे जाके देख सकते हैं और क्या आता। ये 10 वोल्ट तो लगा दी हमने, अब 10 से ही स्टार्ट करना है। ये 5 हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। अब इसके आगे चलते हैं 15 वोल्ट, तो ये 0 पॉइंट अभी वही 836 पे ही है। ये 95 वोल्ट लगा दिया अभी मैंने, 850 पिच है, इसका मतलब ये रीडिंग ले नहीं पाएंगे हम इसके आगे की, क्योंकि ये इतना ऊपर जाएगा कि आप इसको ग्राफ प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 4.7 मिली है ये, कितने पे, 850, 0.850, इस पे कितनी है, 4.7, 4.7 मिली। चलो देखो क्या होता है, इसका ग्राफ बनाते हैं। इंसर्ट ग्राफ, आप मैन्युअली बना के देखना कैसा बनता है, ज्यादा अच्छा लगता है मैन्युअल बनाना। ये इसमें ये आ तो गया, लेकिन इसने दो बना दिया, ये कॉलम का अलग बना, ये वो कॉलम का अलग बनाया, अपने को ऐसा नहीं चाहिए था, दोनों को बना दिया उसने। तो खाली इसको कंसिडर करो आप, करंट वाले को, करंट किस तरह बढ़ रहा है देखो, करंट 0.8 तक अप्रोक्सीमेटली जीरो ही, उसके बाद बढ़ा है यहाँ तक। तो नेचर आया आपको वही जो डायोड में होता, सेम वही नेचर देखो, ऑरेंज वाला, समझ में आ रहा, यस और नो। हाँ सर। ये जो है ना, ये एक्सेल का ग्राफ है, मैं ये इसमें कुछ सेटिंग करना पड़ता है, इसके इसमें जाके इसका डेटा सेट करके करेंगे तो बराबर सही बनता है। ये मेरे को एकदम अच्छे से नहीं आता ये एक्सेल का, लेकिन फिर कभी कभी जम जाता है वो। यहाँ पे जैसे अभी इसमें ये लीजेंड सीरीज है, ये मतलब जिस वैल्यू को प्लॉट करना है वो तो हम करंट प्लॉट करना है अगेंस्ट वोल्टेज, तो इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। एक्सेस इसको दोनों को ले, नहीं गलत हो गया, सिर्फ करंट को लेके देखो आया क्या। हम्म, अब आया, इस साइड में करंट आया है और इस साइड में वोल्टेज आया, अब सही बना है। 0.51, ये इसने स्केल बराबर ऐसा बना, डिवाइड कर दिया, और हॉरिजॉन्टली बराबर यहाँ आया है वैल्यू। सही बनाएगा देखो तो, सही है कि गलत है। ये लीजेंड्स,
जान दो, जैसा बना वैसे, ठीक है, ये नेचर बनेगा। अब इसके बाद अब हम डायरेक्ट आते हैं दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आपको क्या करना है, दो निकालना है। ये मैंने एक निकाल दिया, ये बन गई, वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से हमको फिर एक और निकालना है, इसको हटा देते, डिलीट ही कर देते, ग्राफ को होना नहीं। आपको समझ गया ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट को निकालिए। करंट जो निकला है, ये याद करो हमने कांस्टेंट कितना किया था यहाँ पे 10 वोल्ट कांस्टेंट किया था, ठीक है। तो ये जो करंट निकला है, ये 10 वोल्ट कांस्टेंट पे निकला है, 10 वोल्ट कांस्टेंट किया था हमने। आउटपुट आउटपुट का वोल्टेज का नाम है वीसीई। वीसीई की वैल्यू 10 वोल्ट थी। अब इस तरीके से हमको करंट की एक और वैल्यू निकालना है, जिसमें वीसीई की वैल्यू हमको थोड़ा अलग रखना है, ठीक है। वीसी की वैल्यू हम रखेंगे, अब इसको जीरो कर, सबसे पहले इसको जीरो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जाके इसके वोल्टेज को बढ़ा के हम 20 या 25 कर देते हैं। ये यहाँ का वोल्टेज देखो, ऊपर 25 हो गया, 25 पे कांस्टेंट कर दिया आउटपुट को। अब फिर से हम इनपुट की रीडिंग्स नोट करेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम 0 पॉइंट, सबसे पहले 100 मिली एम्पियर पे लाते हैं इसको, पहली रीडिंग लेने के लिए। 0.1 वोल्ट मतलब 100 मिली वोल्ट पे लाते हैं, और यहाँ की वैल्यू नोट करते हैं। ये कितना किया हमने, 25। चलो, ये 100 मिली वोल्ट चला गया पीछे, ये आया। तो कितनी वैल्यू है बताओ, 100 मिली वोल्ट पे कितना करंट है, पढ़ो। -24.79 पिको। इसको अगर मिली में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे, जीरो हो जाएगा वो। इसको जीरो ले, पहली वैल्यू जीरो होगी। फिर इस तरह 200 पे लेके देखते हैं। ये 200 पे आ गया, 200 पे भी पीको में है। फिर 300 पे आते हैं, 300 यहाँ पे पीको पे है। फिर 400 पे, वो वहां भी पीको पे है। माइनस क्रॉस ही नहीं किया अभी, अब क्रॉस किया माइनस को, देखो ये यहाँ पे क्रॉस हुआ। 435 के बाद डायरेक्टली प्लस पे आ गया, और ये बढ़ते यार अभी स्पीडली। 0.5 पे भी पीको में है, 0.6 पे नैनो में आ रहा है, 0.6 पे नैनो में आ रहा है। नैनो को अपन मिली में कन्वर्ट करेंगे तो फिर भी चार, तीन, चार जीरो तो कम से कम लग जाएंगे। यहाँ पे दो इसमें है और चार, तो वो 4 जीरो तो ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे हम, तो उसको जीरो ले लेते हैं। 0.6 के बाद 0.7 पे आते हैं। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, करंट के ऊपर। किस करंट को हम प्लॉट कर पाएंगे ग्राफ पे, वो देख रहा मैं, ठीक है। ये हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे, तो जब तक प्लॉट नहीं कर पाएंगे हम आगे बढ़ाते जा रहे वैल्यू। इसको प्लॉट कर सकते हैं क्या, नहीं इसको भी नहीं कर सकते। यहाँ से शुरू होगा, देखो 1 माइक्रो आया है 7, तो इसको हम 714 को नोट कर लेते हैं। 714 इसमें तो है ही नहीं। एक काम करते हैं हम, इसकी कॉपी कर लेते हैं, और वोल्टेज यहाँ पे 714 कर देते हैं, ठीक है। 714 पे कितनी आई वैल्यू, 1 माइक्रो। 1 माइक्रो मतलब 0.001 मिली, ठीक है। पहली रीडिंग है, बाकी सब जीरो ही है, यहाँ से यहाँ तक जीरो है। अब इसके आगे देखते हैं कहाँ, ये 0.8, ये लास्ट टच हो गया मेरा यहाँ पे, ये 1 वोल्ट पे। अब आगे जाके हम इसको 2 वोल्ट पे लेके आते हैं। ये ये 2 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे आ रहा है 820, 820 पे 58 आ रहा है, 58 माइक्रो, 58 या 59 बोल दो उसको, 9.9 है ना, तो 59, 820 पे 59 माइक्रो। अब इसको कितने डेसिमल पॉइंट सर करना पड़ेगा, 0.0 इतना लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा मिली में, ठीक है। 59 यहाँ डेसिमल, 1 2 3 हो गया एडजस्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट रीडिंग 850 पे लेके देखते हैं। यहाँ 850, इस पे है 189 माइक्रो, 850 है 189 माइक्रो।
और उसको मिली करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा। तो वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ 1 से 59, और बल्कि 59 नहीं बोल सकते इसको, यहाँ पे अगर एक जीरो पकड़ते तो ये 590 हो गया। ठीक है, तो 1 से एकदम 500 का जंप है तकरीबन, और वहां से फिर एकदम 1000 का जंप है। तो वैल्यूज काफी स्पीडली बढ़ रही है, एक कर्व अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पे। इसका यहाँ पे देखते हैं अगली वैल्यू क्या मिलती है। इसको बढ़ाते जाते हैं 850। अब देखो बढ़ना और स्लो हो गया, अब नहीं बढ़ रहा। ये लास्ट टच हो गया 10 वोल्ट पे। अब हम जाते हैं, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं 10 से। 5 वोल्ट हो गया, ये 10 15 वोल्ट 15 पे, ये 860 पे, 860 की रीडिंग ले लेते हैं। 860 पे कितना आ रहा देखो, 1.7। 1.7, और इसके बाद और आगे देखते कहाँ तक जाता। 870 ले लेते, सिमेट्रिकल वैल्यू 870। ठीक है, ये 870, 69.9, 870, 0.87। इस पे कितनी आ रही, 8.2 मिली। दैट्स इट, बस ये लास्ट वैल्यू। अब इसको प्लॉट करना है आपको, तो इसको जब प्लॉट करेंगे ना, इसको भी देख लेते हैं क्या कैसा बनाता है ग्राफ। ये ऑरेंज वाला देखो नेचर, ये भी वैसी है, डायरेक्ट की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के साथ। अभी दोनों को कंपेयर अगर करेंगे ना हम, तो कैसा दिखेगा इसको, क्या हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं इन सब, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। निकलेगा, तो नी वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है। अगर आप आउटपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो नी वोल्टेज कम होता जाएगा, और अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो और नी वोल्टेज कम होगा। समझ में आया क्या? यस और नो? ये सारे हाँ गेटिंग। सर। हाँ, Yes, sir. तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या किया, दो निकाला अलग अलग, आउटपुट के दो अलग वोल्टेज के लिए। पहले मैंने लिया 10 वोल्ट, दूसरा लिया 25 वोल्ट, और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गई है। अब इसी तरीके से मेरे को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, ये तो कोई इनपुट की, आउटपुट की भी निकालना है। आउटपुट के लिए मैं वोल्टेज यहाँ पे ले लेते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलती है पहले मैं आपको नेट पे दिखा देता। ये ऐसी आती है देखो, ये देखिए स्टार्टिंग में वैल्यू बढ़ेगी, बाद में फिर कांस्टेंट हो जाएगी। स्टार्टिंग में बहुत रैपिडली बढ़ती है, तो इस जहां पे वो रैपिडली बढ़ रही है वहां हम वोल्टेज जो है स्मॉल स्मॉल में बढ़ाएंगे, और बाद में जहां फास्ट बढ़ रही है वहां पे हम ज्यादा दूर दूर वोल्टेज ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्योंकि यहाँ पे कर्व आता है, ये कर्व को अगर सही लेना है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम वोल्टेज को जो है वीसी की वैल्यू को बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और उसके बाद जब वो कांस्टेंट होता दिखेगा हमको, जब दिखेगा कांस्टेंट हो रहा है तो फिर हम इसको फिर फास्ट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम रीडिंग लेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल डायरेक्ट यहाँ एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू ऐसा नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे तो सीधा आपको स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नजदीक नजदीक वैल्यू लेंगे, क्लोजर वैल्यूज लेंगे, और उसके बाद फिर आगे थोड़ा दूर दूर।
अब हुआ, कुछ एरर आ रहा, देखो अननोन एरर दिखा रहा है यहाँ पे। रिफ्रेश द ब्राउजर बोल रहा हूँ, सेव योर डिजाइन, पूरा उड़ जाएगा मतलब ये, उससे कैसे करें? पब्लिक ही रहने देते, ये हो गया सेव। स्टार्ट कर लेते पहले, ये हो गया स्टार्ट। अभी आउटपुट को, क्योंकि हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मेजर करना है तो उसको सबसे पहले इसको जीरो करेंगे, इसको भूलना नहीं जीरो करना। और इनपुट साइड को हम कांस्टेंट करेंगे, तो उसमें हम वोल्टेज को वेरी करके करंट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना करंट को देखेंगे, करंट कांस्टेंट करेंगे। करंट पहले हम कांस्टेंट करते हैं, इनपुट करंट जो माइक्रो में होता है, तो पहले हम कांस्टेंट कर सकते हैं, चलिए 100 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट कर लेते हैं। एक ऐसा मैं अंदाजे से कोई भी एक वैल्यू ले लिया, माइक्रो एम्पियर के रेंज में कोई भी एक वैल्यू। यहाँ देखते जाओ पिको एम्पियर चल रहा है, हमको 100 पे लाना है इसको। 100 माइक्रो एम्पियर, 59 माइक्रो हो गया, ये चला गया आगे 100 माइक्रो। 100 मिलता कि नहीं, हाँ 100.99, उसको 100 ही समझ लो। 100 माइक्रो एम्पियर पे लिया मैंने, ये वोल्टेज हो गया करंट। और इसमें करंट के टाइम हमने कांस्टेंट क्या किया था, इनपुट करंट मतलब आई बी कांस्टेंट किया 100 माइक्रो एम्पियर, एम यू माइक्रो एम्पियर, ठीक है, यहाँ पे माइक्रो का सिंबल डालना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है एम यू लिख दो। 100 माइक्रो एम्पियर पे मैंने कांस्टेंट किया। अब मेरे को वोल्टेज लेना है आउटपुट का, और उसके साथ में करंट मेजर करना है, ठीक है। वोल्टेज और करंट, ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है, और ये जो है मैंने इनपुट करंट कांस्टेंट किया हुआ है इस वैल्यू पे। तो अब हम क्या करते हैं, ये एक इसमें ये हो गया, यहाँ मुझे प्रोब चाहिए था एक, ऑफ कर लेते हैं। ये वोल्टेज प्रोब हो गया, करंट प्रोब ये लेके यहाँ लगा देते हैं, वोल्टेज यहाँ देखेगा, करंट यहाँ देखेगा, ठीक है। स्टार्ट। अब इसको इसकी स्टार्टिंग की रीडिंग है वोल्ट मिली वोल्ट, तो इसको 0.0 कितना बोलेंगे इसको, 15 मिली मतलब होता है 0.015 वोल्ट, 0.015 वोल्ट, जो कि हम प्लॉट कर सकते हैं इसको 0.01 नहीं कर सकेंगे, 0.1 कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्केल में 5 से 6 वोल्ट अगर जाना है आपको, तो 1 सेंटीमीटर को आप 1 वोल्ट अगर बोलेंगे, तो 1 mm को आप 0.1 वोल्ट बोलेंगे, 0.1 वोल्ट से छोटी रीडिंग नहीं ले सकते हम, तो ये नहीं नोट कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं हम, जब तक कि वो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट नहीं होता हमको आगे बढ़ना है। 22 पॉइंट है वो, पहली रीडिंग लेते हैं हम 100 पे, चलो बढ़ा के दे। इसमें तो नहीं आया, वैसे भी करंट की वैल्यू आप देखो निगेटिव में जा रही है। ये आगे 100 मिली वोल्ट पे है, 104 पे है, 3.39 मिली एम्पियर, 100 मिली वोल्ट पे है, मतलब 100 मतलब 0.1 वोल्ट। कितना करंट है इस पे, करंट देखो -3.39 मिली, -3.39 मिली, ठीक है। तो आगे चलते हैं, करंट की बढ़ने की स्पीड देखना आपने, ठीक है, स्टार्टिंग में करंट बहुत रैपिडली बढ़ेगा इसमें, माइनस में क्यों बढ़ रहा है, इसका डायरेक्शन जो है ना, एरो देखो किधर है, ये माइनस में इसलिए आ रहा है, ये एरो इधर दिखा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ऐसा, बैटरी के प्लस से करंट निकल रहा है और यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, इसलिए माइनस दिखा रहा। तो अपने ये जो डायरेक्शन है ना करंट का, यही पे गलत हुआ है, ये प्रो भी गलत लगा है। ये एरो से, एरो क्या बता रहा है, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमने कोई इसको मैच करना है, ये एरो का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके, मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे मल्टीमीटर में वायर उल्टा लगाते हैं ना, ब्लैक की जगह रेड और रेड की जगह ब्लैक कर देंगे तो माइनस दिखाता है, बस वैसे ही हो रहा है। यहाँ से इसको निकाल के हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं।
अब देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा एंटी क्लॉकवाइज और उससे मैच हो गई है। तो पहली रीडिंग जो थी वो माइनस में नहीं थी, वो प्लस ही थी वो। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, 4, बहुत आगे निकल गए थे। को बैक लेके आते हैं, 100 तक पहुंच गए थे, 100 से 200 पे आते हैं डायरेक्ट। ये 200 मिली वोल्ट पे कितना करंट है, 9.29। 0.2 पे है 9.29। फिर उसके आगे चलते हैं, ये वोल्टेज बड़ा है 413। तो अगली रीडिंग डायरेक्ट 413 पे मिल रही है अपने को, 0.413। करंट आ रहा 9.58। 9.58। देखते हैं क्या और अभी आगे, और आगे चलते हैं। 9.913 मतलब 0.9, 0.9, ना 0.913। ठीक है, उसका इसे 0.9। और कितना है इस पे देखो, 9.58। कांस्टेंट हो गया ये, मतलब अपने जो कर्व आना था वो कर्व निकल चुका, ये चेंज नहीं हो रहा अब। और आगे चलते हैं, 1.4 वोल्ट। ये 1.4 वोल्ट, कितना करंट है इसमें, जो करंट देखो बताओ कितना करंट है, ये 9 पॉइंट कितना है, 9.58। हाँ 9.5। तो मैं एक चीज देख सकता है यहाँ पे, आप भी ले सकते हैं, ये करंट बढ़ नहीं रहा, दिख रहा कांस्टेंट हो गया। यस सर। हाँ, तो इसका एक्चुअल नेचर अगर हम यस सर। देखें, इसका नेचर देखो यहाँ पे, करंट ये कांस्टेंट हो गया। तो कर्व जो है हाथ से निकल गया अपने, कर्व को अपन ने और ज्यादा अच्छे से लेना था बारीकी से। यहाँ पे 2 रीडिंग्स में कर्व खत्म हो गया अपना। तो इसके अंदर हमको फिर क्या करना था, 0.15, 0.25, इस तरह से करके हम इसको और अच्छी सी रेजोल्यूशन ले सकते थे। अभी अभी इसको अगर ड्रॉ करते तो कैसे दिखेगा ये दिखने में, देखो ये आया, स्टार्टिंग में बढ़ा, बाद में कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स नहीं है अपने पास, डायरेक्ट 1 2, बस यहीं की रेटिंग खत्म होगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसमें अगर हम ज्यादा पॉइंट्स लेते हैं ना, तो हमको पॉइंट 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 मिलते हैं, हम अच्छा कर्व बन सकता था यहाँ पे। तो ये काम आप कर लेना अब, ठीक है, ये काम आप कर लेना। इसमें ज्यादा इन दो वैल्यूज के बीच में ज्यादा रीडिंग्स लेना है अपने को। आपको दिख भी रहा क्लियर कि हमने क्या किया और क्या हो गया यहाँ पे। हमने इसको सोचे थे कि आगे करवाएंगे, लेकिन आगे तो कांस्टेंट हो गया। तो इसका कर्व कहाँ पे आ रहा है, 0.1, 0.2, इसी, और उसके बाद डायरेक्टली 4 पे जंप किया उसने। इसका मतलब ये 0.2 के बाद 0.3, 0.4 में भी आपको कर्व मिल सकता था, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे ये 929 है ना, 29 से 58 पॉइंट में है। तो इन दोनों में ज्यादा वो नहीं है, स्लोप नहीं है, चेंज, स्लोप में चेंज नहीं आएगा। ये 0.1 से 0.2 में बहुत चेंज है, 3 से डायरेक्ट 9 पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसके बीच में अगर हम डालते हैं तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके बीच में आपको ये जो चेंज है 0.1 से 0.2 का, तो यहाँ पे 3 से 9, 6 का चेंज आ रहा, और 0.2 से 0.4 कर रहे तो ये चेंज कम हो रहा। तो पहले वर्टिकल स्लोप है, बाद में हॉरिजॉन्टल स्लोप है। तो ये इसके बीच में कर्व ढूंढना है हमको, कहाँ पे आता है, और वो कर्व को अच्छा नजदीक नजदीक पॉइंट लेके अच्छे से बनाना है। कहाँ पे आएगा कर्व बताओ, 0.1 से 0.2 के बीच में अगर हम और 2 3 पॉइंट लेते हैं, 0.1 पे आते वापस, ये आ गया 0.1, 100। ठीक है, इस पे कितना करंट है, 3.39। 0.1 के बाद 0.15 कर लेते हैं, ये 0.15, इस पे कितना है, 7.3। और यहाँ कर लेते इसको, जीरो कितना है, 0.15, इस पे कितना है, 0.3, नहीं कितना है, 7.34, 7.34। ठीक है, ये अभी एक्सेल में फैसिलिटी है इस चलना, तो उसको आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ऐसा करके यहाँ पे क्लिक करके वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉर्टिंग। यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर लगा दिए, स्मॉलेस्ट, ये चला गया ऊपर, ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। ठीक है,
इसके बाद हम लेते हैं आगे की 200 की रीडिंग लिए थे क्या? हाँ लिए थे, लेकिन ये देखो 3 से 7 पे आया, 7 से फिर 9 आया, 7 और 9 के बीच में एक वैल्यू लेना है हमको पॉइंट इसकी, तो हम क्या लेंगे 0.17 की एक ले लेते हैं। ये 18 आ गया, जो आगे वो ले लेते 18 का 8.8 0.18 ठीक, कितना वो करंट कितना आ रहा था देखो 8.8। हम्म तो 3, 7, 8, 9, अब ये इसका कर्व देखते बन के कैसा बनता है। अब थोड़ा कर्व ठीक लग रहा है ना, लग रहा है ठीक, यस और नो? Yes, sir. यस अब सर। अब इस कर्व को हम अगर आगे लेके जाएंगे तो इस ग्राफ को थोड़ा छोटा करते ये अब देखो आपको बिल्कुल वैसे दिख रहा है जैसे वहां पे था। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, और वो जो बनाया था वो हाथ से बना हुआ ग्राफ है। ये ग्राफ किसी वैल्यू से नहीं बना है, जस्ट हाथ से बना दिया स्केल से, और क्या बोलते कंप्यूटर के स्ट्रेट लाइन लगो जोड़ के कर्व लगा के बनाया वाला, ये एक्चुअल नहीं है। ये जो है जो अपन बना रहे हैं ये एक्चुअल ग्राफ है। और एक्चुअल ग्राफ मतलब ये भी जो है सिमुलेशन से बना हुआ है, मतलब ये वर्चुअल ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। आप अगर प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर लेके यहाँ पे लैब में अगर करेंगे ना तो आपको फिर एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट मिलेगा जो ट्रांजिस्टर का होता है कर्व। समझ में आया क्या? अब क्या करेंगे हम, अब जो है ये हो गया 100 माइक्रो एम्पियर के लिए किए थे, इसी तरह से हमको एक और करना है, सेम फॉलो करेंगे हम, एक और इसी तरह का बनाएंगे। और इसको 100 की जगह 200 कर लेते हैं या 250 कर लेते हैं। ठीक है, 250 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट करते हैं आईबी को, देखते होता है कि कांस्टेंट होते हुए। इसके लिए हम आउटपुट को 0 पे लाएंगे और इनपुट के करंट को, यहाँ जो करंट दिख रहा 100 है, इसको कर देंगे हम 250। ये हो गया 200, ये 252, 249, 249.7, 250 पकड़ लेते इसको। इसको कांस्टेंट कर दिया हमने। अब आउटपुट की फिर रीडिंग्स नोट करेंगे हम, यहाँ से इसको बढ़ाते जाएंगे। अब इसकी पहली रीडिंग कितना वोल्ट है, 0.017, उस पर करंट है माइनस में, और आगे जाते हैं। अब आप करंट प्लस में, ठीक है, करंट माइनस, नीचे तो करंट माइनस में, माइनस दिख रहा, इसको मैं बढ़ा रहा तो अभी करंट 0, अब आया प्लस पे, तो इसको ले लेते हम 0.018 मिली वोल्ट। ये है 0.018 मिली वोल्ट पे है, कितना करंट है 1.96 माइक्रो। 1.96 माइक्रो को 0.00196 लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये आप ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तो हो जाएगा एक्सेल के अंदर, मसला नहीं इसका। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, अगली रीडिंग लेते हैं। ये तो 46 मिली तक जा रहा है, इसके आगे इसको अब देखो 60 पे ले लेते हैं, 60 मिली वोल्ट पे, 60 मिली वोल्ट पे देखो करंट, 60 मिली वोल्ट मतलब 0.060, इस पे कितना करंट है 1.84 मिली, 1.84 मिली मिली। अरे अपन तो उसको माइक्रो में नोट कर रहे थे ना, नहीं नहीं बराबर मिली में कर रहे थे। ये करंट जो है ये आई भी कांस्टेंट है माइक्रो में, करंट जो हम मेजर कर रहे हैं वो मिली में कर रहे हैं। ठीक है, करंट जो मेजर कर रहे हैं वो मिली में करेंगे हम। आई बी जो कांस्टेंट है थ्रू आउट इस पूरे ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए है, वो कांस्टेंट आई बी। इसको यहाँ लिखने के वजह कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो कट करके ऊपर लिख देते हैं। अब ठीक लग रहा हूँ। नेक्स्ट रीडिंग ले लेते हैं, ये 60 हो गया, इसके आगे चलते हैं 100 पे, देखते क्या होता है। 100 मिली पे 7.79 मिली, मतलब 0.1 पे 7.79 मिली। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे करंट बढ़ते जा रहा, अब शायद कांस्टेंट हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कर्व कहाँ पे आएगा।
फिर आगे चलते हैं और 100 के बाद 120 आता कि नहीं, 110 9.8, 110 मतलब 0.11, इस पे है 9.88 मिली बराबर। ये 10 वोल्ट तक पहुंच चुके हम, अब फिर 10 से स्टार्ट करना है हमको। ये 10 तक आ गए, 10 के आगे चलते हैं। ये 120 मिली वोल्ट, उस पर 12 है, 120 0.12, इस पे है 12.37। लग रहा है कांस्टेंट जैसा कुछ हो रहा है 150 पे, अभी भी नहीं हो रहा, अभी कर्व ही चल रहा है। 160 पे ले लेते, 160 पे 20 मिली, 0.160 पे 20 मिली। इसके आगे थोड़ा और चलते हैं, 211 23, 0.211 23। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब जंप करंट, देखो वोल्टेज कितना जंप कर रहा है, डायरेक्ट 500 पहुंच गया, अब कांस्टेंट होने करीब हो गया 534, तो 0.534, इस पे कितना आ रहा है 24 मिली, 23 से 24 हो गया। अब ये जो बढ़ रहा था, ये 1 से 7, 7 से 9, 12, 20, ये बहुत फास्ट बढ़ा है। अब ये कांस्टेंट हो रहा है, अब यहाँ पे आगे रीडिंग जल्दी जल्दी भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही रहेगा वो। यहाँ पे डायरेक्ट 3 वोल्ट पे देखो, 3 वोल्ट पे कितना है, 3 वोल्ट ऊपर है, नीचे करंट है 24.4, मतलब वो 24 ही समझ लो। तो उसके बाद आगे चलो डायरेक्टली यहाँ पे कहाँ तक, 3 तक थे ना, 23 बहुत आगे चले गए। 3 के बाद डायरेक्ट 10 पे ले लेते हैं, 10 पे 24.4, वही 24 हो गया। अब आगे जाके फायदा नहीं, कॉन्स्टेंट हो गया। इसका ग्राफ देख लो कैसा बनता है, कौन सा बना ग्राफ इसमें, ये है कि ये है, दोनों वैल्यूज बढ़ रही है इसी। इस खाली इसका देख लेते करंट का, ताकि समझ में आता है। नहीं नहीं, वोल्टेज जो है ना, क्योंकि प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा है ना, तो दोनों को लेना बहुत जरूरी है। ये ऐसा ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक स्पीड से नहीं बढ़ाया ना। वोल्टेज सीरीज देखना पड़ेगा कैसा करते हैं, इसमें जमता नहीं। एडिट सीरीज का नाम, वोल्टेज सीरीज, मैंने यहाँ पे आप देखो इसको, ये जो है ये स्टार्टिंग में बड़ा है, इसका कुछ कर्व नेचर आया, एक आध पॉइंट जहाँ पे छोड़ना पड़ेगा अपने को, और इस तरीके से देखो बाद में फिर आगे कांस्टेंट हो गया। तो नेचर वही है, पहले जो नेचर था अभी भी वही उस टाइप का ही नेचर है कि स्टार्टिंग में करंट फास्ट बढ़ता है, बाद में स्लो बढ़ता है। ये ग्राफ से इसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में फास्ट बढ़ेगा, बाद में फिर कांस्टेंट हो जाएगा करंट। ठीक है, समझ में आएगा ये इसका नेचर, यस और नो? यस सर। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो मैंने बनाया कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस का, इसके अलावा आप करेंगे अब कॉमन अपना मैनुअल, ये हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एक्सपेरिमेंट नंबर 4, और इसका इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक बना दिया हमने, और इसका टेबल भी ऐसे रहेगा, यहाँ देख सकते हैं टेबल, और कुछ वैल्यूज निकालना है वो देख लेना कैसा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब स्लोप से निकलता है, और यहाँ स्लोप ने तो ओम्स, यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया है, R इक्वल्स टू V बाय I। तो वोल्टेज का डिफरेंस और करंट का डिफरेंस, तो कोई भी दो वैल्यूज वोल्टेज की ले लेना, उसके सामने वाले करंट की दो वैल्यूज ले लेना, कोई भी दो वैल्यूज वोल्टेज की लेके सामने वाली करंट की दो वैल्यूज लेके, आप अगर वोल्टेज और डिफरेंस डेल्टा V हो जाएगा VBE, और करंट का डिफरेंस डेल्टा I भी हो जाएगा।
तो ये इसका रेशियो लेंगे तो RI बनेगा इनपुट के लिए, समझ में आया। उसी तरीके से आउटपुट का भी करना पड़ेगा, वोल्टेज का डिफरेंस, यहाँ पे जो दो वोल्टेज है, दो वोल्टेज ले लेंगे हम कोई भी, और करंट का उसके उसी के सामने करंट के दो वैल्यूज लेंगे, और दोनों करंट के डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा IC बनेगा, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा VC बनेगा, उनको दोनों का रेशियो लेंगे तो RO बनेगा। ये है। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस निकालते हैं आप, कर्व देखो, यहाँ पे कर्व जब देखेंगे कहाँ गया ये, तो इसमें रेजिस्टेंस यहाँ का नहीं निकालना है आपने, आपका यहाँ का निकालना है, ठीक है। पॉइंट्स आप कौन से चूज करेंगे, जो इस लाइन में है, इस एरिया में जो पॉइंट्स, दो कोई भी दो पॉइंट लेना, और इसके अंदर जो है यहाँ का लेना आपने, ये आगे का नहीं ना, क्योंकि करंट जो है कांस्टेंट हो रहा है। यहाँ का इस एक कर्वेचर में से कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करके दो करंट और दो नीचे के वोल्टेज लेना, करंट और वोल्टेज का डिफरेंस निकाल के पुट करना, और रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा। वो सिंपल से फॉर्मूला है। इसके बाद है नेक्स्ट कॉमन एमीटर का H पैरामीटर, इसको बाद में पढ़ेंगे अपन, H पैरामीटर 3rd यूनिट का पार्ट है। फिर उसके बाद कॉमन बेस, कॉमन बेस की फिगर ये है, इसका आप स्नैपशॉट ले लो या मैनुअल जो ऑलरेडी है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू यही लगाएंगे आप, और ट्रांजिस्टर इस तरह लगाएंगे कि एमीटर जो है लेफ्ट में आना चाहिए, कलेक्टर राइट में आना चाहिए, और फिर उसका ऑपरेशन, उसका जो रीडिंग्स है बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट से लेना है अपने को। आउटपुट पहले कांस्टेंट करेंगे, फिर इनपुट की रीडिंग लेंगे दो, और वैसे ही हम इनपुट कांस्टेंट करके आउटपुट की दो रीडिंग्स लेंगे। ले लिए फिर स्नैपशॉट यस कॉमन सर। बेस। हाँ, उसके बाद ये कॉमन बेस का H पैरामीटर था, और उसके बाद ये कॉमन कलेक्टर है, इसकी भी रीडिंग, इसकी ले लो स्नैपशॉट कॉमन कलेक्टर का। ले लिया। यस सर। तो ये कॉमन कलेक्टर में एमीटर ऊपर जाता है, कलेक्टर नीचे, बेस इनपुट में, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दिख रही है ऐसी लगाना है आपको। और उसके बाद हमने जो अभी किया आज परफॉर्म कॉमन एमीटर, उसकी भी फोटो ले लो आप। ये इसका भी स्नैपशॉट ले लो। तो तीनों आपके सामने रहेंगे, तीनों आपको परफॉर्म करना है। तीनों का परफॉर्म करने के बाद तीनों की ऑब्जर्वेशन टेबल, तीनों का ग्राफ आप मेरे को सबमिट कर देंगे एज अ असाइनमेंट, ठीक है। एक PDF बनाएंगे, पहले कॉमन एमिटर, फिर कॉमन बेस, फिर कॉमन कलेक्टर, सबके आपके तीनों के ऑब्जर्वेशन टेबल, तीनों की रीडिंग्स, और तीनों की जो सर्किट आप बनाए हैं ऑनलाइन, वो तीनों एक लगाना है सीक्वेंस में। ये आप सबमिट करेंगे एज असाइनमेंट। मुझे पता करना है आपने किसने परफॉर्म किया है, किसने नहीं किया है, और अपना अपना हर एक अपना इनिशियल नाम जरूर लिखेंगे ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पे और ऑब्जर्वेशन टेबल पे अपना नाम लिखेंगे, ताकि एक का दूसरा अपलोड नहीं करना होना। आपने काम किया, आपने मेहनत किया, आपके वर्क किसी और ने अपलोड नहीं करना है, इसलिए आप पहले उस पर नाम लिखेंगे, फिर फोटो अपलोड कर देंगे। हर कोई अपने अपने काम उसमें ऐसे करेगा असाइनमेंट में। ईच ऑफ यू मस्ट राइट योर नेम और रोल नंबर भी लिखना है, नाम भी लिखना है, दोनों लिखना है, उसके बाद अपलोड करना है PDF बना के, ठीक है। समझ में आए बात? यस सर। मुझे अटेंडेंस लेने दो। कितने लोग थे? 18। एक काम करते हैं, अटेंडेंस जो है ना इसमें ले लेता हूँ, मैं बाद में उसमें अपलोड कर दूंगा। प्रैक्टिकल के बच्चे बताओ, अपना रोल नंबर बताना शुरू करो। 1 1 22 22 15 15 Sir 2 39 2 39 17 17 51 46 सर, ये कौन सा वाला रोल नंबर है आपका, सेपरेट वाला है कि 68 क्लास वाला? ये आपकी क्लास का जो है, जो आपके साइट पे दिखता है आपको, क्लास में जो अटेंडेंस हो रही वो। आपके इसमें अलग आती है सर, 40 क्योंकि आपके इसमें मेरा 31 नंबर है और क्लास वाले में 19 है सर।
सर इधर मेरा 45 है और आपके इसमें 17 है। एक मिनट, हम यहाँ पे जो रोल लिस्ट है ना अपनी, उसमें आपको जब लॉग इन करेंगे ना तो उसमें जो रोल नंबर आपका है बस वही रोल नंबर आप लोग को देंगे, क्योंकि उसी से वो साहिद सर ने सर जो भेजी थी उसके हिसाब से 19 है सर। किसने किसने कौन सर ने? शाहिद सर ने भेजी थी ना। साजिद सर? हाँ हाँ शाहिद सर ग्रुप में, शाहिद सर ग्रुप में में सेंड किए थे सर। हाँ, तो तुम्हारा जो है ये कोऑर्डिनेटर ने रोल लिस्ट जो फाइनल किया ना वो साइट पे कोऑर्डिनेटर ने डाला है, और वो रोल लिस्ट जो है ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का खुल गया, बट यूज ज्यादा कर रहे हैं लोग इसको। इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम, इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम में आपका क्या नंबर है, नाम बताओ। सर 17। 17 पे साहिल है, तो साहिल तुम्हारा 17, ये तुम्हारा लगा अटेंडेंस, ठीक है सर वहाँ पे सर 45 है। हाँ, तो वहाँ सर का वही मेरा रख भी दो। नाम इसमें नहीं है करेक्ट। एक काम करो ना, इसमें अटेंडेंस लेता, सामने आपको दिखेगा ना आपका अटेंडेंस लग तैयार करके, वो ज्यादा बेहतर होगा। इलेक्ट्रिकल का पहले खोल लेते हैं। आज की डेट है और लेक्चर 4 है। हाँ, रोल नंबर इलेक्ट्रिकल का था 122 15 1 हो गया, 20 15 सर हो गया, 13 सर 2 है 13 हो गया, 2 22 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 17 साहिल ये हो गया, और 46 नहीं सामने जो दिख रहा है उसमें 46, एक मिनट 46 किसका है? संदीप। हाँ, और सर 40 40 40 40 46 4 साबिर, और सैयद इफ्जुल सैयद हिजबुल। क्या नंबर है पता है? 46 था सर। 31 40 सर, किस में 31 47 46 था आपका, 46 सैयद हिजबुल सर 68 37